दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को कौन सी हैं वह 3 राशियां जो सच्चा प्यार करती हैं। जानकारी देंगे आज हम कि लिब्रा साइन तुला राशि अगर आपकी चंद्र राशि है यानी मून साइन है, तब आपको कौन सी हैं वह राशियां जो सच्चा प्यार करती हैं। 3 राशियों के नाम मैं आपको बताऊंगा जो राशियां आपसे बेहद प्यार करती हैं और बहुत ही गहरा प्रेम इनका होता है। ये आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी। ये वो राशियां हैं जो आपसे इतना प्यार करती हैं कि आपको अगर खोने का इनको डर सताने लगे तो ये अपने आप में ही बेचैन हो जाते हैं। यह वह 3 राशियां हैं जो पागल हो जाती हैं आपके प्यार में, आपको खोने के डर से मर भी सकती हैं। ये वह राशियां हैं जो आपको कभी खोना ही नहीं चाहती हैं। मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा क्योंकि नक्षत्र वाइज नक्षत्रों के अनुसार मैं बताने वाला हूं। तुला राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, वैसे 2.25 नक्षत्र हैं। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। और इन नक्षत्रों के अनुसार अगर आप चित्रा में जन्म हुआ है, स्वाति में हुआ है, विशाखा में हुआ है, किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तब इन राशियों का प्यार आपसे कैसा होता है ये भी जानकारी देंगे। और जानकारी हम ये देंगे कि ये राशियां आपसे सच्चा प्रेम तो करती हैं, लेकिन क्या आपसे चाहती हैं, आपसे किस तरीके का प्रेम चाहती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी से प्यार जब करता है तो वो प्यार में दूसरे व्यक्ति से भी कुछ उम्मीद करता है। अगर उसकी वह उम्मीदें पूरी होती रहें तो फिर वो उसका प्यार और बढ़ता ही चला जाता है और भरोसा बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको वही भी बताऊंगा कि आपसे चाहती क्या है ये 3 राशियां, नक्षत्र वाइज भी। लेकिन उससे पूर्व आप लोगों के कुछ कमेंट आए, आप लोगों में से किसी 1-2 लोगों का कोई कमेंट आया है जो मैंने पढ़ा। जब मैंने 4 साल पहले वीडियो बनाई थी तब भी ये कमेंट आया था कि जैसे सिंह राशि को मैंने बताया कुंभ राशि सच्चा प्रेम करती है, तो बोल रहे हैं कि कुंभ राशि तो शत्रु राशि है, शत्रु राशि कैसे सच्चा प्रेम कर सकती है। इस गलत फहमी को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि शत्रु राशि है तो ऐसा होगा, शत्रु राशि है तो वैसा होगा। राशियों में जो संबंध होते हैं वो शत्रुगत स्थान से होते हैं। राशियों में जैसे अब मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में कहूं कि आप अगर केवल शत्रुता ही मुख्य रूप से होती तो तात्कालिक शत्रुता का विचार क्यों होता है। नैसर्गिक शत्रु मित्र ही अगर माने जाते तो इस चीज को समझिए। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए तुला राशि में ही मंगल, राहु और गुरु, इन 3 के नक्षत्र हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा। 3 ग्रह एक राशि में ऐसे आ गए, समझिए इस चीज को। नक्षत्र वाइज 3 ग्रह आ गए। चौथा, तुला राशि का स्वामी क्या है, शुक्र है। अब एक राशि में जब 3 राशियों के नक्षत्र, 3 ग्रहों के नक्षत्र आ गए और दूसरा उसके राशि का स्वामी अलग, 4 ग्रह इन्वॉल्व हो गए, 4 ग्रह हो गए। अब और एक तरह से समझिए, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण में एक राशि का नवमांश होता है, एक राशि का नवमांश होता है। और ऐसे एक राशि में 9 राशियों के नवमांश होते हैं। तो आप 9 राशियों के स्वामी भी इन्वॉल्व हो गए एक राशि में। तो किस तरीके से आप इस चीज में ही ज्योतिष को उतना ही सीमित मत समझिए। मैं जो भी बोल रहा हूं वो अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मैंने बहुत चीजें अनुभव की हैं और बहुत विस्तार से गहन अध्ययन किया है। उस चीज की डिटेलिंग तब मैं करता हूं किसी भी चीज को जब मैं उसमें बहुत अनुभव कर लेता हूं। और आप एक एक चीज सत्य पाएंगे अगर मेरे अनुसार आप देखेंगे, यानी चंद्र राशि के अनुसार नक्षत्र वाइज देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो केवल वही एक पॉइंट पकड़ लेना कि शत्रु राशि है, तो इस चीज को भी समझिए फिर
कि नवमांश होते हैं एक राशि में 9 राशियों के। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी हो गई होगी कि एक राशि में 9 राशियों के नवमांश होते हैं। 3 सवा 2 नक्षत्र जो हो गए वो अलग अलग नक्षत्र हैं, उनके स्वामी अलग अलग हैं हर राशि में, और उस राशि का स्वामी अलग। 4 ग्रह ऐसे हो गए। तो जब राशि के स्वामी शत्रु मित्र होते हैं, वो एक राशि के स्वामी हो सकते हैं, एक राशि में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो फिर आप ये जो विचार रखते हैं वो गलत है। इस चीज को अष्टकूट गुण मिलान तक ही सीमित ना रखें। ये बहुत आगे की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज बताने लगूं तो एक एक घंटा लग जाएगा एक राशि को कवर करने में, और उन चीजों में आपको इंटरेस्ट होता नहीं है। जो भी लोग देखते हैं, आप तो बस, आप में से अधिकतर लोग तो ये देखने आए हैं कि बस ये बता दो कि वो 3 राशियां कौन सी हैं। तो वो 3 राशियां तो मैं 1 मिनट की वीडियो बना करके बता चुका हूं ना पहले ही आपको, 4 साल पहले, वो जा करके देख लीजिए। यहां पर मैं नक्षत्रों की डिटेलिंग कर रहा हूं कि नक्षत्र के अनुसार भी ये राशियां किस तरीके का प्यार करती हैं। तो चलिए, ये जवाब उनको था जो अपने आप को बुद्धिमान और सामने वाला क्या बोल रहा है इस चीज पे संदेह करते हैं, तो उनके लिए था। मैं कुछ भी बोलता हूं उससे पहले बहुत अध्ययन और अनुभव को जोड़ के बोलता हूं। अगर मेरा लाइव भी होगा ना, तो लाइव में भी मैं ऐसे ही बोलता हूं, लाइव सेशन भी आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं कि तुला राशि को कौन सी हैं वह राशियां जो सच्चा प्रेम करती हैं। तो सबसे पहली जो राशि है तुला राशि को सच्चा प्रेम करने वाली, वो राशि है मेष राशि। मेष राशि क्यों प्यार करती है? मेष राशि इसलिए प्रेम करती है, एक तो तुला से सप्तम का संबंध बन जाता है, और यह संबंध एक दूसरे को बहुत जानना चाहता है, एक दूसरे से बहुत सुकून फील करता है। जब मेष राशि का व्यक्ति आपसे मिलेगा तो आपसे बहुत अट्रैक्ट होगा, आपकी और उसकी वाइब बहुत मैच होंगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब देगा वो आपको, तुला राशि वाला और मेष राशि को, मेष राशि वाला तुला राशि को, और ये आकर्षण बढ़ता है। मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं तो आत्मा का मिलन तो इनका जन्म जन्मों से होता है पहले से ही। तो आत्मा तो इनकी दोनों की एक मान लो आप। जब ये मिलते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक आत्मा के 2 हिस्से मिल गए हैं, तो इसलिए वो प्रेम तो पहले से ही बिल्ड हो जाता है। अब रही बात उस चीज की कि वो प्रेम जो है कैसा प्रेम होता है। देखो, अगर आपके माता पिता भाई बंधु अगर इस राशि के हैं तो वो आत्मा का प्यार होगा, वो एक तरह से आत्मबंधन होगा, एक दूसरे से मिलकर के सुकून फील होगा। लेकिन वही पार्टनर हैं तो आत्मा का बंधन यानी कि एक तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी तो आपकी शुरू से ही रही है, लेकिन इसमें बहुत विशेष रूप से शारीरिक आकर्षण होता है। शारीरिक आकर्षण के साथ साथ वाइब और जो शुक्र की एनर्जी है वो आकर्षित करती है। तुला राशि की शुक्र की एनर्जी आकर्षित कर लेती है मेष राशि को, और फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस वजह से ये प्यार और बढ़ जाता है। एक तो सुकून मिल रहा है, दूसरा उसके साथ फिजिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, इस वजह से रिश्ता बेहतर बनता चला जाता है। दूसरा, नक्षत्र वाइज आपको बताते हैं। नक्षत्र वाइज देखिए, राशिगत मंगल स्वामी मेष राशि का, तुला का शुक्र, शुक्र मंगल का जो योग होता है उस योग से बहुत ज्यादा आकर्षण उत्पन्न होता है। आप गौर कीजिएगा, किसी की कुंडली में अगर शुक्र मंगल का योग बना है, ऐसा व्यक्ति बहुत फिजिकली अट्रैक्ट होता है, और ऐसे व्यक्ति की सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, या सेक्सुअल नीड भी बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति की बॉडी इतनी अट्रैक्टिव होगी कि आप अगर बहुत ज्यादा सेक्स में आपकी रुचि है तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा। आप कितना भी ज्यादा अपने आप को समझाएं, रोक नहीं पाएंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं स्थितियां बनती हैं। मेष राशि वाले सच्चा प्रेम करते हैं, और इनका प्रेम इतना ज्यादा सच्चा होता है कि ये हर तरीके से अपने आप को झुका लेंगे, अपने आप को मतलब हर तरीके से अपने आप को झुका सकते हैं, अपने आप को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन आपके लिए प्रेम बढ़ता जाएगा, आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आप अगर कहेंगी
तुला राशि की आप महिला हैं, आप कहेंगी देखो मुझे घर में नौकर चाहिए, मुझे काम नहीं करना कोई, तो थोड़ा सा ये अंदर इनके आएगा कि यार बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। लेकिन एकमात्र तुला राशि वालों, एकमात्र ऐसी राशि है जो आपके कंफर्ट के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए सिर्फ घर में 4 नौकर लगा देगी, चाहे हैसियत हो या ना हो। स्थितियां इतनी हो जाती हैं कि व्यक्ति अंदर कुछ भी सोचे लेकिन आपकी खुशी के लिए वो हर चीज करता है, इतना इनका प्यार होता है आपके लिए। तो ये जो आप कंफर्ट चाहिए, आपको चाहिए कि श्रृंगार आप करें, आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, तो वो ये राशि खूब देती है आपको। नक्षत्र वाइज बताएं, चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मंगल स्वामी बनते हैं। मेष राशि वाले इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, तुला राशि चित्रा नक्षत्र वाले लोगों से मेष राशि वाले फिजिकली अट्रैक्ट होने के साथ साथ व्यवहारिक रूप से भी अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे का व्यवहार बहुत पसंद आता है। स्वाति नक्षत्र में ट्विन फ्लेम की स्थिति नहीं बनती है। जो मैं तुला राशि से ट्विन फ्लेम की स्थिति बोल रहा हूं, अगर मेष राशि का व्यक्ति है और आप तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के हैं तो आप ट्विन फ्लेम मत समझिए। एक दूसरे को मिलकर के आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। वो हमेशा आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेंगे, वो आपको आलसी बताएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा समझेंगे। प्यार फिर भी करेंगे लेकिन वो प्यार सिर्फ सेक्स से होगा, फिजिकली अट्रैक्ट होंगे आपसे, इसी वजह से हो सकता है कि उन्हें आपसे प्यार हो, लेकिन वो प्यार क्लियर और प्योर नहीं होता है। वो आपके अंदर तमाम कमियां देखते हैं और उन कमियों के हिसाब से आपको बार बार सुधरने के लिए भी बोलते रहते हैं। अगर स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो वो आपसे ये हमेशा उम्मीद करेंगे कि आप उनकी फैमिली की सेवा करें, उनकी फैमिली के साथ रहें। और स्वाति नक्षत्र वाले कतई कभी भी फैमिली के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो फैमिली में अलग होना चाहेंगे। शादी कर ली है, अब एक दिन भी नहीं रहना है, दूसरी जगह कहीं किराए पे रह लेंगे, लेकिन नहीं, इनके साथ में नहीं रहेंगे। माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं अगर महिला हैं आप। अगर आप पुरुष भी हैं तो भी आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आप पसंद नहीं करते हैं, आप फैमिली के साथ रहना, अपने पार्टनर के साथ में, फैमिली के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे होते हैं आप। तो इसलिए मेष राशि वाले आपसे इस वजह से भी थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होती है कि फैमिली बहुत ज़रूरी है। वो सोचते हैं कि आप ऐसे रहो वैसे रहो, फैमिली या फिर जो उनका स्वभाव व्यवहार या उनकी लाइफ रही है उसको मत बदलो, ये वो चाहते हैं। और इस वजह से वो आपके अंदर कमियां निकालते रहते हैं। ये रिश्ता खत्म होता है सिर्फ एक वजह से, और वो वजह है फैमिली के साथ में क्यों नहीं रहना है। मेरी फैमिली को तुम फैमिली क्यों नहीं समझती हो, मेरी फैमिली को भी महत्व दो। अगर आप लड़की भी हैं स्वाति नक्षत्र की या लड़का भी हैं, तब भी अपनी अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचेंगे और दूसरे की फैमिली को नहीं सोचेंगे, इसलिए दिक्कत होती है। तो विशाखा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो देखो, विशाखा नक्षत्र वाले मेष राशि को जितना समझ पाते हैं, जितना प्यार करते हैं, उतना कोई कर नहीं सकता। इसलिए मेष राशि को हमेशा रिस्पेक्ट, मेष राशि हमेशा रिस्पेक्ट देती है, एक इज्जत, एक सम्मान देती है विशाखा नक्षत्र वालों को, और एकदम हर तरीके से उनके लिए सब कुछ करती है। विशाखा नक्षत्र वालों की हर बात मानते हैं मेष राशि वाले, हर बात मान के चलते हैं, और इनका प्रेम जो है वो विश्वास बहुत बिल्ड हो जाता है प्रेम में। और यही एक सच्चे ट्विन फ्लेम होते हैं। इनकी स्थिति ऐसी होती है कि एक दूसरे को मिलकर के बहुत सुकून फील होता है, और ये हमेशा अपने आप को नीचा समझते हैं, चाहे पुरुष भी होंगे तब भी आपको बड़ा समझेंगे, आपकी बात मानेंगे। इस तरीके का इनका प्यार होता है, और ये आपसे शादी करना ही चाहते हैं। अगर आपसे शादी ना हो तो इनका समझ लीजिए कि इनकी जिंदगी में फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इन्हें लगता है कि आपसे बेहतर तो इन्हें कोई जिंदगी में मिल ही नहीं सकता है। मेष राशि वालों को ये स्थिति है। बात करेंगे दूसरी राशि जो करती है तुला राशि वालों से सच्चा प्यार, बेहद सच्चा प्यार। ये दूसरी राशि है बुध की राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले आपसे इस कदर प्यार करते हैं क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हैं। पहली बात,
आप उन पे भरोसा करते हैं, इसलिए वो आपसे और ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप उन पर भरोसा करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि आप जो है जिम्मेदारियों को निभाओ, क्योंकि उन्हें लगता है वो इतने जिम्मेदार नहीं है, तो आप जिम्मेदारी को निभाओ। अब देखो, मिथुन राशि की लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है और आप उस स्ट्रगल को समझते हैं बहुत अच्छे से, आप उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ढंग से उसे ट्रीट करते हैं। वो चीज़ें उसे बहुत पसंद आती हैं। वो आपसे सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप घर को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, आप घर को बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, आप घर को व्यवस्थित रख सकते हैं, आप अपने आप को, बच्चों को, सबको संभाल सकते हैं, इसलिए उसे आपसे प्यार होता है। आप जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं उसे उस चीज़ से प्यार हो जाता है, आपके दिमाग से प्यार हो जाता है, आपकी चालाकी से प्यार हो जाता है, आपके समझदारी से प्यार हो जाता है, और इसीलिए उनका प्यार बढ़ता ही चला जाता है। वो आपके प्रति फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो दिमागी रूप से आपका दिमाग, आपकी जिम्मेदारियां, या फिर जिस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस है, वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। इस वजह से आपसे उन्हें प्यार हो जाता है। और प्यार ऐसा वैसा नहीं होता, प्यार ऐसा हो जाता है कि वो आपको अपने हर तरीके से जीवन साथी समझ लेते हैं जिस दिन से उन्हें प्यार होता है। फिर वो इस दूसरे ऑप्शन को कभी देखते ही नहीं है, चाहे फिर कितना ही हैंडसम, कितनी ही सुंदर, कितना भी कोई भी आ जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, इतने लॉयल हो जाते हैं आपके साथ। मिथुन राशि को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो आपसे चीट किया है, आपको धोखा दिया है, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। लेकिन मान लीजिए एक नक्षत्र आता है, जैसे मैं नक्षत्र वाइज आपको बता देता हूं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल मिथुन राशि वाले चित्रा नक्षत्र वालों से थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है, उनका थोड़ा दबा के रखना चाहते हैं तुला राशि चित्रा नक्षत्र को, लेकिन दबते नहीं है वो। इस वजह से थोड़ा आर्ग्यूमेंट होते हैं इनके, लेकिन प्यार आर्ग्यूमेंट से ही उनका बढ़ता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा स्वाति नक्षत्र जो है, उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है जहां बहुत अधिक मात्रा में मिथुन राशि वाले इन्हें चीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें लगता है मिथुन राशि वालों को कि क्लियर नहीं है कुछ, ये कंफ्यूज व्यक्ति है, आप पर भरोसा नहीं होता है उतना ज़्यादा। आप उन पर कितना भी भरोसा करें, वो आप पर उतना भरोसा नहीं कर पाएंगे, आपको कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा वैसा समझेंगे कि आप क्लियर नहीं हैं या आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो इस वजह से वो आपसे प्यार सच्चा करते हैं, वो आपको हर तरीके से प्रायोरिटी में रखेंगे, टॉप पे रखेंगे, लेकिन वो 2-3 लड़कियों से या 2-3 लड़कों से और भी बात करते रहेंगे, टाइम पास और भी होंगे उनके पास में। और ये क्यों होगा? क्योंकि उन्हें थोड़ा सा आप पे भरोसे की कमी रहती है। मान लो आपकी लव मैरिज हो गई, तब भी उन्हें भरोसे की आप पर बहुत कमी रहेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ तो आपके अंदर कमी है, हमेशा उनको लगेगा कमी है कुछ तो। और अगर उनके अनुसार आप चलेंगे तो और ज़्यादा लगेगा कि आपके अंदर कमी है। तो आप कोशिश करिए, अगर आप स्वाति नक्षत्र के हैं तो मिथुन वालों को अगर खुश रखना है तो उनकी कोई बात मत मानिए, हमेशा अपनी चलाइए, और उनको कभी प्यार से बहुत ज़्यादा अपने प्यार को, अपने लव, अपने इमोशंस को शो अप मत करिए। अगर ये करेंगे तो बहुत सही रहेगा। कभी चीटिंग नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, आपके साथ रहेंगे। तीसरा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, 3 चरण पड़ते हैं तुला राशि में। विशाखा वालों से मिथुन वाले बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा एलर्जी होती है, तो आपसे उतना बातचीत करके उन्हें खुशी नहीं मिलती है। अगर डायरेक्ट शादी हुई हो आपसे, तब तो ये आपको बहुत प्यार करेंगे, लेकिन लव मैरिज अगर करना चाहते हैं तो वो सक्सेस नहीं होती हैं। वो आपसे प्यार जो करेंगे, पागल भी होंगे प्यार में, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें कभी भी वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो वो चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये वन साइड लव है, तो जिस दिन किसी और व्यक्ति से उन्हें दूसरा प्यार मिल जाता है तो उस दिन आपको धोखा दे देते हैं। लेकिन वैसे आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ज्ञान से, आपकी समझदारी से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति इमोशनलेस है, मतलब इसके अंदर इमोशंस नहीं है, और बस दूसरा मिला और दूसरे ने बहुत इमोशंस दिखाए, बहुत भड़का दिया,
तो ये थोड़े बहक जाते हैं। इसलिए मैं इनसे कहूँगा कि मिथुन राशि वाले पागल तो होते हैं प्यार में, लेकिन इनका प्यार आप कभी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये आपको धोखा दे देते हैं। और वैसे तुला राशि से अगर नॉर्मली, अब देखो नक्षत्र में कुछ अलग अलग चीजें आ गई, नॉर्मली बहुत प्यार करते हैं। अगर केवल तुला राशि की बताएं, तुला राशि के लिए कहेंगे तो मिथुन राशि वाले पागल होते हैं प्यार में, सम्मान बहुत करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी राशि। तीसरी राशि है सिंह राशि। अच्छा, सिंह राशि वाले जितना प्यार करते हैं इतना मेष मिथुन वाले कर ही नहीं सकते हैं तुला से। इतना प्यार करते हैं कि आपको हर तरीके से अपना सब कुछ समझते हैं, दोस्त भी समझेंगे, आपसे वो हर चीज भी करवा लेंगे जो वो चाहते हैं। आप एकमात्र उनके सामने ही झुकते हैं या फिर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत पसंद है। और आप डे वन से उनसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनके तरीका, इनका व्यवहार, इन सब चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनका प्यार आपके लिए बढ़ जाता है और बहुत सालों साल चलता है। ऐसे रिश्ते वैसे तो देखा गया है शादी होने तक प्रॉब्लम कितनी भी आए लेकिन शादी होती ही है। पर अगर किसी कारण से कोई और तुला वाला आ गया और उससे इनको अटैचमेंट हो गया तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको ये कह देंगे कि मुझे कोई और भी पसंद है, इस तरह की बातें करने लगेंगे। तो आपको थोड़ा हर्ट होता है और फिर रिलेशनशिप खराब होता है। तो इन्हें एक से अधिक भी लोग मिल जाएं सिंह वालों को तो ये मना नहीं करते हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, ये चीज तो है, प्यार इनको बहुत होता है। पर मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि राशिगत ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो मैं ये बात बोल रहा हूं कि वो आपके साथ में डबल क्रॉस कर सकते हैं, कोई अच्छा बेहतर मिल गया तो उसको भी आपको छोड़ेंगे नहीं, दूसरे व्यक्ति को भी कहेंगे कि इससे भी बात कर लेता हूं, और आपको छुपाएंगे भी नहीं, बता भी देंगे। लेकिन ये स्वाति नक्षत्र वालों के साथ में ऐसा होता है जो स्वाति नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके साथ में। बाकी मंगल का नक्षत्र चित्रा या विशाखा में आपका जन्म हुआ है तो आपसे बहुत लॉयल भी रहते हैं और कभी आपसे ध्यान हटता नहीं है इनका, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इस कदर प्यार करते हैं चित्रा और विशाखा नक्षत्र वालों से कि आपके लिए कुछ भी कर देंगे, आपको हमेशा सबसे ऊपर रखेंगे, आपका सम्मान देंगे, आपको सम्मान करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन स्वाति नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये बात आपके ऊपर लागू होती है कि सिंह वाले आपको प्यार बहुत देंगे, लेकिन इन्हें जिस दिन कोई बेहतर मिल गया, तुला वाला है, मिलेगा तुला वाला ही, और कोई नहीं मिल सकता है, उसके अलावा और इन्हें कोई ऐसा खास पसंद नहीं आएगा। तो वहां पर ये आपके साथ में ये कह देंगे कि देखो मुझे एक चीज, एक व्यक्ति और पसंद है, इस तरह की चीजें कर देते हैं। और फिर वहां पे आपको अगर एक्सेप्ट है वो चीज, टाइम पास उनका, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे सच्चा प्रेम तो आपसे भी करते हैं, पर कंफ्यूज रहते हैं, उसमें फिर दूसरा गेम खेल देते हैं। अधिकतर लोग तो बता ही देते हैं कि देखो मुझे कोई और भी पसंद आ रहा है, इस तरीके से मैं बात कर लूँ, परमिशन ले लेते हैं, या फिर आपको बता देते हैं, ये मान लीजिए। लेकिन प्यार आपसे भी करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि स्वाति नक्षत्र अगर आपका है तो सिंह राशि वाले आपके लिए बहुत लॉयल हो नहीं सकते हैं। फिर आपको और राशियां जो हैं उनसे प्यार खोजना चाहिए अगर आप स्वाति नक्षत्र के हैं। तो दोस्तों, यह थी तुला राशि के सच्चा प्यार करने वाले 3 राशियां। अब आपको डिटेल में पता चला कि नक्षत्र वाइज कितना अंतर आ जाता है। नॉर्मली एक शब्द में आपको मैं बता देता कि 3 राशियां सच्चा प्यार करती हैं, मेष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि, तो आप इतना सा समझ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो डिटेल में आपको चीजें पता चली हैं, इससे आपको पता चलेगा, देखो धोखा तो कोई भी किसी को भी दे सकता है, कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है, लेकिन एक धोखा होता है सिचुएशन के मारे धोखा कर दिया, एक होता है इंटेंशन ही शुरू से वही थी कि धोखा ही करना है। तो इनकी इंटेंशन नहीं होती है धोखा देने की, इसलिए ये सच्चा प्रेम करते हैं और इनसे ही आपको उम्मीद करनी चाहिए। एक बड़ी बात मैं और बोलता हूं लास्ट में, ये वह राशियां हैं जिन पे आपको कभी भी ध्यान नहीं जाएगा, इतना इस तरह की फीलिंग नहीं आ पाएंगी। और राशियां आपसे बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगी, ये राशियां इतनी अट्रैक्ट नहीं करेंगी आपको, तुला राशि वालों, ये आपके प्रति अट्रैक्ट होंगी। लेकिन
तो यह थी जानकारी तुला राशि को सच्चा प्यार करने वाली राशियों की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।